राधे राधे बच्चों, मैं लेके आया हूँ हाई स्कूल की मनोरे की मैथ की किताब से आपके लिए वास्तविक संख्याएँ आपकी दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक आपकी होती है परमेय संख्या और नंबर दो होती है आपकी अपरमेय संख्या। परमेय संख्या वे संख्याएँ होती हैं जिन्हें हम पी/बटे के रूप में लिखते हैं। जैसे एक है और माइनस का एक है, 3/5 हैं, या और संख्याएँ हैं 4/5, 6/5, ये पर आपकी परमेय संख्या होती हैं। अपरमेय संख्याएँ वे संख्याएँ होती हैं जिन्हें हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं। अंडर रूट के अंदर वो संख्याएँ परमेय संख्याएँ होती हैं, अपरमेय संख्याएँ होती हैं। जैसे कोई संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे आपकी 9 है और उस पर अंडर रूट चढ़ा हुआ है तो आपकी अपरमेय संख्या हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 आपकी अपरमेय संख्या है। और जो पाई है आपकी, पाई भी आपकी अपरमेय संख्या है। परमेय संख्याएँ होती हैं वो होती हैं दो प्रकार की। नंबर एक पूर्णांक संख्या, नंबर दो भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या आप जानते हो, पूर्णांक संख्या जो होती हैं जो पूर्ण रूप से लिखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लगातार चलते रहो इन्फिनिटी तक। यानी यहाँ पर आप माइनस की तरफ चले जाओगे इन्फिनिटी तक, अनंत तक, और यहाँ प्लस की तरफ भी अनंत तक चले जाओ। हर एक संख्या तुम्हारी पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या माने कि जिसमें हम बटे के रूप में ना लिखी हो संख्या, ना दशमलव में लिखी हो, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे 7 है पूर्ण संख्या है आपकी, 8 है पूर्ण संख्या है, 10 है पूर्ण संख्या, 1 लाख है वो भी आपकी पूर्ण संख्या है। यानी इसमें पॉइंट ना लगा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होती है। आगे भिन्न जानते हैं आप, भिन्न जो 3/5 में लिखी होती है, 1/5 लिखी बटे के रूप में लिखी हो उसे भिन्न कहते हैं। पूर्णांक आपके होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। एक होता है आपका धन पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक होते हैं जिन संख्याओं के आगे धन चिन्ह लगाओ, यानी कि प्लस लगाओ, उन्हें धन पूर्णांक कहते हैं। और जिन संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह लगाओ उन्हें हम ऋण संख्या कहते हैं। अब 0 जो है आपका परमेय संख्या है, 0 आपकी परमेय संख्या है। और आपकी पाई जो है, पाई एक अपरमेय संख्या है, और 0 बता चुके हैं आपको हम, 0 आपकी परमेय संख्या है। इसके बाद हम आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपने देखा है a बराबर BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R, ये सूत्र है आपका। और इसका यहाँ पर ये दिया है, ये मतलब यहाँ पर कह रहा है ये कि जो 0 है, 0 आपका R से छोटा होगा या R के बराबर होगा। यानी R मतलब का रिमाइंडर मतलब शेषफल, यानी 0 जो है आपका शेषफल से छोटा होगा या बराबर होगा। लेकिन जो शेषफल है वो आपका हमेशा भाजक से छोटा होगा। शेषफल जो आपका है हमेशा भाजक से छोटा होगा। अब आगे ये सूत्र हमें कहाँ से मिला है? ये मिला है यहाँ से, जो हम भाग देते हैं उससे मिला है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यहाँ से मिला है ये वाला सूत्र मुझे। इससे हमारे कुछ सवाल हल होंगे इस सूत्र से, और वो सवाल आपको बता रहे हैं हमको मनोरे की किताब से। यानी कि 1.A में जाते हैं, यानी कि 1A पर जाके देखो दिखाते हैं आपको सूत्र। ये जो सवाल हल होंगे आपके, ये देखो, इन सवालों को हम इस सूत्र के द्वारा हल कर सकते हैं। इन सवालों को सबको हम सूत्र के द्वारा हल कर सकते हैं। और इनको अब ये देखो, आप देख रहे होंगे ये भागफल विधि से ये हल किए गए हैं। ये भी आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। देखो ये लिखा है, कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मासा ज्ञात कीजिए। इसी तरीके से इन संख्याओं का भी मासा लगा सकते हैं। और इस विधि को यूक्लिड विभाजन कहते हैं, उस विधि को यूक्लिड विभाजन कहते हैं। उस सूत्र का प्रयोग हम सबसे अधिक बार, यानी सबसे ज़्यादा इन सवाल में, जैसे नमा सवाल आपका है, 7वां सवाल आपका है, उसके बाद 10वां सवाल आपका है, और 12वां सवाल आपका है। इन सवालों में उस सूत्र का प्रयोग अधिक होगा। और इनका प्रयोग होने के साथ साथ अब इन सवालों को हम कल कराएंगे। उतना आप लगभग तैयार कीजिए, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने दोस्तों को बताइए, दोस्तों को कहिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। कोई गलती हो रही है उसके बारे में कमेंट करके मुझे बताइए, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।